हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू स्टिच क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ए लाइन कुर्ते की कटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी को मिलाते हुए इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर रखा है। यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच मैंने ऊपर की तरफ निशान लगा लिया है दबाव के लिए, और जो गले की लंबाई है हमारी 6.5 इंच तैयार यहाँ पे आई है। तो ऊपर की तरफ जो निशान मैंने लगाया है 1/2 इंच पे, उस पर हमें स्केल से मार्किंग कर लेनी है और मार्किंग करने के बाद इससे हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें लगानी है कुर्ते की लेंथ का निशान। तो यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए नीचे की तरफ हमें निशान लगाना है 44 इंच। 45 इंच इसका टोटल लेंथ है, तो हमें 44 इंच इसकी लेंथ चाहिए। तो हमें यहाँ पे 1 इंच फोल्ड करने के लिए चाहिए, तो हमने यहाँ पे 45 इंच लेंथ इसकी रख ली है। अब यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है। 16 इंच शोल्डर है, तो उसका हमने हाफ करना है। हाफ आया 8 इंच, तो उसमें हमें फिर से माइनस कर लेना है 0.5 इंच, यानी कि 1/2 इंच फिर से माइनस कर लेना है। तो 7.5 इंच हमें यहाँ पे तीरा रखना है। तो शोल्डर हमने यहाँ पे 7.5 इंच रख लिया है। इसी निशान को थोड़ा नीचे की साइड हमें लगा लेना है। अब यहाँ पे आर्म होल के निशान के लिए हमने लेना है शोल्डर का हाफ, यानी कि 16 इंच हमारा शोल्डर था, तो उसका 1/2 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। 16 इंच था तो 8 इंच उसका हाफ हो जाएगा, तो 8 इंच पे हमने यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हमें लगाना है गले का निशान। तो गले का निशान हमारा जैसे ये एम्ब्रॉयडरी में है, तो इसका हमने यहाँ पे टोटल 3 इंच ही रख लिया है। तो अब यहाँ पे कंधे की साइड पे जहाँ पे हमने आर्म होल लगाया था, वहाँ पे 1/2 इंच हमें इस तरह से डाउन देना है और स्केल से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हमें लगाना है चेस्ट का निशान। जितनी भी हमारी चेस्ट हो, फिक्स नाप जितनी भी हो, उसमें हमें 2 इंच की लूजिंग देनी होती है। जैसे हमारी चेस्ट 40 इंच है, तो उसमें हमने दी है 2 इंच की लूजिंग 42 इंच। उसका 4th पार्ट आया 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे निशान लगा लिया है और फिर उसके बाद 1.5 इंच का हमने मार्जिन ऐड किया है। अब यहाँ पे लेंगे कमर की गहराई। तो कमर की गहराई के लिए हमने यहाँ पे लगाया है 15 इंच पे, और चाक के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे 22 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाने के बाद स्केल से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें। अब इन निशानों पे हम लगाएंगे निशान। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने चेस्ट का निशान तो लगा लिया है, कमर का निशान लगाएंगे। 36 इंच हमारी फिक्स नाप थी, 2 इंच हमने उसमें लूजिंग ऐड करी है, तो 38 इंच हो गया। 4th पार्ट 9.5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। तो यहाँ पे भी वही होगा। 42 इंच हिप है, तो उसमें 2 इंच की लूजिंग हमने दी, 44 इंच हो गया। 4th पार्ट हमने यहाँ पे लिया 11 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। और अब यहाँ पे सेपर पट्टी से इस तरह से इन निशानों को मिला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हमेशा सेपर पट्टी का यूज़ करती हूँ फिटिंग के निशान को लगाने के लिए। अब यहाँ पे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जितना भी हमारा इस कपड़े का अर्ज हो, बराबर में जितना भी फैब्रिक हो, उस पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। अब नीचे की तरफ हमें 3 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगाना है। 3 इंच पे देख सकते हैं आप, नीचे जो घेरा है वहाँ पे मैंने 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाया है। और यहाँ पे फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दी। जितना फैब्रिक था उतना मैंने पूरा ले लिया है। उसके बाद एक निशान हमने यहाँ पे कटिंग का लगा लिया और एक निशान हमने यहाँ पे सिलाई का लगा लिया है। उसके बाद 3 इंच के निशान पे इस तरह से हल्का सा राउंड मैंने इस तरह से दे दिया है। और ये निशान हमारे लग चुके हैं। अब हमें निशान लगाना है आर्म होल में गोलाई का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आर्म होल का जो हमने लेंथ का निशान लगाया था, वहाँ पे हमें इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़कर हमें यहाँ पे सेंटर पे निशान लगा लेना है इस तरह से। और सेंटर पे ही आप यहाँ पे 1/2 इंच आगे की तरफ निशान लगा लें। हाफ इंच अंदर की तरफ यहाँ पे निशान लगाने के बाद कॉर्नर साइड पे भी 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लें। और अब यहाँ पे हमें इस पे गोलाई देनी है। तो स्केल से आप यहाँ पे भी इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं, सीधे हाथ से भी कर सकते हैं बिना स्केल की मदद के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट की गोलाई लग चुकी है, इसकी कटिंग कर लेंगे।
और यहाँ पे जो 3 इंच पे मैंने निशान लगाया था, यहाँ पे भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने से किनारे से कुर्ता लटकता नहीं है, तो फिटिंग जो घेरा अच्छा आता है। तो यहाँ पे ये निशान हमारे लग चुके हैं। अब हमें इस निशान को पलटकर दूसरी साइड पे भी लगा लेना है। उससे पहले हमें इसके बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पार्ट के कपड़े को भी मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को के पैनल को रखा है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है। अच्छी तरह से सेट कर लें और उसके बाद फिर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर साइड पे हमें जो कॉर्नर साइड है उधर की साइड से आप यहाँ से इस तरह से आधा या पौन इंच आगे की तरफ निशान लगा लें। और अब इन निशानों पे गोलाई का निशान लगा लें इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें गोलाई का निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमारी बैक साइड की आर्म होल की गोलाई लग चुकी है। अब हमें यहाँ पे इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो कटिंग कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे गले का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था, इसका बैक नेक डीप नहीं है, तो हमें पहले यहाँ पे कट्स लगा लेने हैं। इन कट्स के अकॉर्डिंग हम दूसरी साइड पे भी निशान लगा सकते हैं और उसके अलावा हमें यहाँ पे स्टिचिंग पे भी इसकी हेल्प मिलती है। तो इसे हमें अलग कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निशान लगाएंगे गले का, बैक साइड के गले का। तो यहाँ पे 2.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे मैंने यहाँ पे इस तरह से इसकी चौड़ाई का निशान लगाया है और इसकी गले की लेंथ मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। और मैंने यहाँ पे इसे 2.5 इंच ही रखा है क्योंकि 1/2 इंच ऊपर की तरफ दबाव जाएगा तो नीचे की तरफ से भी 1/2 इंच दबाव में जाएगा। तो टोटल नेक यहाँ पे हमारा 2.5 इंच ही आएगा। और यहाँ पे बैक पार्ट कट चुका है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट नेक का निशान लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने निशान ऊपर की तरफ लगाया था उन निशानों पे मैंने इस तरह से गोलाई का निशान दे दिया है। अब यहाँ पे इन निशानों को डार्क कर लेंगे और इन निशानों को डार्क करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई है इस गले में, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पहले इसे कट कर लिया है। उसके बाद इसे हम रेडी करेंगे इस। और यहाँ पे इसे आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमारा एक जैसा कपड़ा छूटा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से निशान लगा लेने हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।